थैंक यू अम्मी। अम्मी जान आज मेरे लिए बना रही है कड़ी, क्योंकि मुझे कड़ी बहुत पसंद है फ्रेंड। अब मैं यही रोज बोलती हूँ मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, हैं? पसंद है। अम्मी कहती है घास भी खा लेगी। हाँ अम्मी, ये तुमने सही बोला। घास बना के ये तुमने बिल्कुल 100% बात कही। तो आज ना हम कड़ी बना रहे हैं। हम मतलब अम्मी। अम्मी ने क्या डाला इसके अंदर? बेसन डाला। हाँ, कितनी आसानी से जल्दी फिट गया। मशीनें हैं इसीलिए, टाइम बचाओ, काम बचाओ, बत्ती का बिल बढ़ाओ। हम लोग छाछ की बना रहे हैं और थोड़ी सी दही रखी है, मैं वो भी डाल दे रही हूँ। ये रहे छाछ के पैकेट, 1 2 और ये 3 छाछ के पैकेट होगी। अम्मी कड़ी बना रही है। जब अपने घर पे कड़ी बनाती थी ना अम्मी, तो सोहेल बस एक ही बात चिढ़ते थे, कह रहे कड़ी तू बना, पर तू इतनी कड़ी बना लेती है कि मुझे 2 दिन बोलती है कड़ी खाओ। और मुझे कड़ी ना बासी वाली कड़ी ज्यादा अच्छी लगती है अम्मी। कड़ी तो ज्यादा होती है और वो क्या बोलते हैं थोड़ी सी बना, थोड़ी सी बना, थोड़ी सी बनती ही नहीं है। और कड़ी जब तक 1-2 घरों में बांट के ना खाओ फ्रेंड, मजा ही नहीं आता है। तो मैं हमेशा कड़ी बनाती थी, इतनी बनाती थी कि मैं 2 दिन रख के खाती थी। सोहेल इतना चिढ़ते थे, कहते खुद तो खाती है और मुझे भी खिलाती है 2-2 दिन। छाछ को फेंकने की जरूरत तो नहीं है। हाँ एकदम पानी एकदम ऐसे ही डाल दो ना। ये रहा। थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सा लहसुन, साबुत मिर्चे, धनिया पाउडर डालती हो? थोड़ा सा धनिया, सबको अम्मी ने मसाला पीस के इसमें डाल दिया। कौन है? कौन है? अच्छा कुकर वाले अम्मी यहाँ रबड़ लेके गए थे। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर एक उफान ना आ जाए। जैसे ही उफान आएगा तो इसको हम धीमा कर देंगे पकने के लिए। अम्मी ने साहिबा, मेरे घर के अंदर आवाज़ बहुत आती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। और जब तक चलाना है इसको। हाँ थोड़ा पानी कम है इसमें, क्योंकि तैयार भी तो होगी, पकेगी 2-3 घंटे। अम्मी कड़ी बनाती है कम से कम 3 घंटे। दोपहर में 2 बजे कड़ी चढ़ाई है, शाम तक पकेगी 5-6 बजे तक अम्मी। हाँ अम्मी बहुत ज़्यादा देर तक पकाती हैं। मेरी दुकान में ईद का एक बम्पर ऑफर आया है। तो काजू बादाम के छोटे छोटे पैकेट आए, जो ज़्यादा नहीं लेना चाहते, थोड़ा लेना चाहते, उनके लिए 20-20 रुपए में इतने सारे काजू का पैकेट, सॉरी बादाम का पैकेट। और क्या क्या अम्मी इसमें से सब दिखाओ मुझे। एक मिनट सब रोटी नहीं, ये दिखाएंगे, ये इलायची का पैकेट बाद में। और ये स्पेशल ईद के लिए आए, ये किशमिश का डब्बा आया है फ्रेंड, और बहुत कम रेट है, बहुत कम। ये देखो गिरी खोपरा, आपको घर एक मिनट हो जाए, आपको काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कटा कटाया धुला धुलाया आया है, ठीक है। और काजू के डब्बे छोटे छोटे, ठीक है, ये आए। तो हमारे यहाँ पे ईद का एक बम्पर ऑफर आया है। और काजू के अगर आप पैकेट लेना चाहो 20-20 रुपए में, तो काजू भी ले सकते हो, पकड़ो। 20 रुपए में बादाम लेना चाहो तो बादाम भी ले सकते हो, पकड़ो, इसे पकड़ो। तो ये आज ही माल आया था, तो मैंने सोचा दिखा दूं, हो सकता है कोई लेना आना चाह रहा हो तो ले लेगा वो, ठीक है ना। और क्या क्या महंगी बता रहा हूँ। और ये देखो, और ये देखो, और ये खोपरे के पैकेट है, ये देखो, ये 10-10 रुपए में, ये 10-10 रुपए में। और ये नहीं, और ये 10-10 रुपए में, ये है कसूरी मेथी, ठीक है, इसके पैकेट आए 10-10 रुपए में। तो काजू किशमिश के डब्बे भी आए, ठीक है, ये देखो। तो हमारी दुकान में ईद स्पेशल इस बार माल आया है। गरम मसाले मत दिखाओ, ईद पर तो ये सब चलता है। और हाँ गरम मसाले भी थे, दिखा दिया मैंने, ये भी और देखो। और ये देखो हरी इलायची के पैकेट आए 10-10 रुपए में फ्रेंड, नहीं तो 10 का नहीं होगा, 20 का होगा। ये 10 का है। ये देखो 10 रुपए में इतनी सारी हरी इलायची खुशबूदार। अरे बच्चे पहले आते, मेरे कुछ काम नहीं करने देते वो। नहीं सफेद वाले ज्यादा ले आए बच्चे। देखो 10 रुपए में बड़ी इलायची, 10 रुपए की लौंग, 10 रुपए में खसखस, इतनी सारी खसखस के पैकेट मिलेंगे। खसखस मिलती भी नहीं है। अरे अल्लाह 10 रुपए इतना सब जीरा अम्मी, ये 10-10 रुपए के जीरे के पैकेट है फ्रेंड। देखो आप 10-10 रुपए में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता।
ये देखो 10 रुपए में जीरे का पैकेट, पूरा पैकेट ना अच्छे से भरा हुआ है। ये अभी देखिए गया था माल वाला, 10 रुपए में इतनी सारी भर के काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च का पैकेट है। 10 रुपए में इतनी सारी लौंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है शायद अम्मी से कुछ सुनने में गड़बड़ तो नहीं होगी। नहीं पक्का। तो मैं कुछ वो हो रही हूँ कि 10-10 रुपए में कहाँ मिलता है इतना सारा गरम मसाला फ्रेंड। और वो भी ऐसा नहीं है, अच्छा खुशबूदार है। लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, प्योर गरम मसाला। और सबसे अच्छी मुझे ये लगे फ्रेंड, 20 रुपए में इतने सारे काजू बादाम, सॉरी काजू, ये रखा है। हाँ बेटा, ये 10 रुपए के। हाँ बता दे, मैं लेके आ रहा हूँ। मुंबई जाऊंगी ना, रेट डाल दे, तब लेके जाऊंगी। तो आप जरूर आना, हमारी दुकान पे विजिट करना। और ये काजू बादाम, ईद की तैयारी, शीर खुरमे की तैयारी, जर्दे की तैयारी, जो भी आप बनाओ मीठे के बिना कोई त्योहार नहीं होता। तो इस तरह के आप डब्बे ले सकते हो। सच्ची में अम्मी बहुत अच्छे हैं, एकदम साफ सुथरे। जो किसमिस कितनी सारी है, तो एकदम अच्छे से पैकेट है। रेट के लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं पक्का आपकी सारी रेट बता दूंगी, ठीक है। दोपहर के अभी फ्रेंड 12 भी नहीं बजे हैं। 12 बजे से पहले इतनी धूप है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बोलोगे इतनी धूप में मैं क्यों बाहर आई हूँ। मैं भाई इसलिए बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि कल से 9 दुर्गे लग रहे हैं। और आगरा में पता है क्या होता है कि कोई 9 दुर्गे हों या कोई भी ऐसा अलग त्यौहार होता है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे ना गोश्त बंद कर दिया जाता है। जितने दिन तक त्यौहार चलेंगे अदर कास्ट के, उतने दिन गोश्त की दुकान यहाँ पे बंद रहती हैं। तो कल से 9 दुर्गे लग जाएंगे, मतलब 9 दिन गोश्त नहीं मिलेगा। अब ईद भी है, त्यौहार भी है, तो अम्मी और मैं यहाँ पे गोश्त लेने के लिए आए हैं। मैंने भाभी को भी कॉल कर दिया है, भाभी भी पीछे से आ रही है। तो भाई खाने पीने का गोश्त का इंतजाम तो करके रखना ही पड़ता है। और ये शहीद नगर है, जो मुंबई से आगरा घूमने के लिए आ रहे हैं ना, प्लीज़ आप कॉटन के ड्रेसेस लेके आना, अपने भी बच्चे की भी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत धूप है। 1 घंटे के बाद हम लोग गोश्त की दुकान से बाहर निकले हैं। देखो भाभी भी पीछे खड़ी है। हमने भाभी को फ़ोन करके बुला लिया था कि 9 से 10 दिन गोश्त नहीं मिलेगा। तो 2-2 हज़ार रुपये का इतना सारा गोश्त ले लिया, चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 8-10 दिन का इंतजाम करके रखना पड़ता है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड, हमारे घर में सब्जियाँ ना बहुत कम बनती हैं, तो सोचा चलो इतना सारा गोश्त ले लिया, चला भी नहीं जा रहा। अम्मी पहनती है कटापदार, ये मजबूत रहती है चूड़ियाँ। नहीं मैं नहीं ले रही अभी, लाल से अच्छी पीली लग रही है भाभी, लाल खिल नहीं रही। हाँ लाल है, दबी सी लग रही है ना। मैं पीली ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो तुम अलग से लगवा लेना। घर में बच्चों के लिए ना तंदूर की रोटी भी ले लेती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है तंदूर की रोटियाँ। क्या रोटी दे देना। ये सीरमाल कितने का है? 20 का। और उसके अलावा दूसरा भी सीरमाल है, यही है, यही आता है। अब 6 रोटी दे दो। आवाज कम कर दे बेटा जरा। गोश्त के खातिर फ्रेंड इतनी धूप में हम लोग चल के गए ना कि हालत खराब हो गई, अम्मी और मैं दोनों एकदम से। तो अभी गोश्त तो लेके आ गए। अभी अम्मी क्या कर रही हैं, इनको अलग अलग बर्तन में करके रख रही हैं, ताकि जब बनाना होगा तो फ्रीजर में से निकाल लेंगे। तेरी मम्मा भी लाई, तेरी मम्मा को फोन मैंने ही किया था कि भाभी आके गोश्त ले जाओ इनाया के लिए, इनाया गोश्त खाती है। दोपहर के खाने के लिए फ्रेंड अम्मी बना रही है यहाँ पे भुना हुआ कीमा हरी मिर्चों का। उसके लिए तेल गरम करा है, उसके अंदर 3 गांठ प्याज डाल रही है। आप लंबा छोटा मोटा कैसे भी करके डाल सकते हो। और ये रहा कीमा। ये कीमा ना इस तरह से होना चाहिए, रवाज वाला और हाथ का कुटा हुआ मोटा, तो ये अच्छा बनता है ना अम्मी। वो बहुत सारे लोग सिर्फ बारीक कर लेते हैं और मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है वाला कीमा। हाँ तो इस तरह से मोटा मोटा होना चाहिए। इसके अंदर पानी डाल देंगे धोने के लिए, इसको पानी डाल देते हैं। गोश्त की अम्मी इससे करके रख रही है कि जब बनाना हो, जितना बनाना हो उतना निकाल लें, है ना अम्मी। और गोश्त हमारे यहाँ पे देखो कितना अच्छा मिलता है फ्रेंड। 360 है का? 360 तो मुंबई में तो 500 है अम्मी, फिर भी ठीक है तुम्हारे 360। 500 रुपये लाती हूँ मैं, ठीक है ठीक है। इसके अंदर भी गोश्त है और इसको ऐसी, ठीक है। हाँ नहीं घुलने वाली नहीं है, रवाज वाली है। बहुत अच्छा गोश्त था, गोश्त भी बहुत अच्छा। अब डाल दिया हरी मिर्च, वो सॉरी मिर्च, लहसुन मिर्च का पेस्ट कीमे को भूनने के बाद। तो हाँ हरी डालना, मेरे को हरी ज़्यादा पसंद है।
सीटी लगा इसी गल जाए। अब इसको सीटी लगानी है 2-3, जब तक ये गल नहीं जाए ना, 2-3 सीटी में गल जाएगा। कीमा बन के एकदम तैयार हो गया है फ्रेंड। इसके अंदर जाएंगे मोटी मोटी हरी मिर्चें, तो इसको बोलते हैं हरी मिर्चों का कीमा। इसके अंदर हरा धनिया डाल देती हूँ फ्रेंड, धो के बारीक बारीक। देसी धनिया है, देसी। इसके अंदर जाएगा धनिया खूब सारा। तक मैं हूँ ना यहाँ पे फ्रेंड, मैं यही करूँगी कोशिश कि मेरी अम्मी को बस खाती रहे, पीती रहे, हंसती रहे, समझ में। फिर मैं, मुझे पता है जब मैं चली आती हूँ ना, ये इतना ध्यान अपने ऊपर नहीं देती हैं। खाया खाया नहीं खाया, चलते फिरते रोटी खा ली, चलते फिरते चाय पी ली, चलते फिरते नाश्ता कर लिया, उतना ध्यान नहीं देती हैं। कुछ भी बना लिया, कुछ भी खा लिया, मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी सब कुछ बना सकती है, पर टाइम नहीं मिलता। दुकान घर का भी देखना, दुकान का देखना। अब पापा नहीं है तो बाहर का बाजार का सामान भी लेके आती हैं, समझ में। कभी ये खत्म हो जाता है, उसके ऊपर ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो अब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब जितने दिन भी मैं अम्मी के घर पर रहती हूँ ना, मैं अम्मी को बोलती हूँ ये बना लो, ये खा लो, तो बस खुश रहे वो, और क्या चाहिए। खा लो। नहीं खा लो। जा जावे तो पका लूँ अच्छा तो चीज़ें। मेरा मन नहीं कर रहा, दुकान से थक गया थी, चुपचाप वीडियो थी। खाया खाया नहीं खाया। मैं फोन पे कहती रहती थी अम्मी खाने पे ध्यान दो, अम्मी खाने पे ध्यान दो। ये तो कह रही मेरी ऐसी करती, खा लिया नहीं खाया। तभी तो तुम्हें डायबिटीज बढ़ जाती है। मेरी बढ़ गई चक्कर में। हाँ, भूखी रहने से डायबिटीज बढ़ती है। अम्मी यही बोलती है, अम्मी तो काम तो जिंदगी भर का है। अम्मी इतना थक गई है ना फ्रेंड, बाजार जाके इतनी गहरी नींद में सो रही हैं, तो मुझे उठाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इसलिए दुकान मैं खोलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर दुकान में बैठूंगी तो उनको और आराम मिल जाएगा। नानी दादी सो रही है ना, थोड़ी देर दादी और सो जाएंगी, थक गई है ना, थोड़ा तो मैं बैठ जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शटर बहुत भारी है ना, मुझसे खुलता नहीं है, इसलिए मैंने सानू से बोला, उसने शटर उठा दिया है। तो इस तराजू को आगे कर लेते हैं, चलो, और बैठ जाते हैं यहाँ पे पापा की कुर्सी पर। जीन लगा दी है मैंने शाम के 6 बजे, तो भाभी धुल जाएंगे कपड़े। अभी 5, 5:30 हो रहा है। और हाँ, और ये कह रही थी मैं, वो दुकान जो है शहीद नगर में, अगर तुम्हें चलना है तो तुम बताओ, वो दुकान 3 दिन तक बंद रहेगी ईद के बाद। बल्ब जला के क्या फायदा, तो बल्ब कम रोशनी देता है। हाँ, नहीं दे रहा रोशनी है। शाम को जो भी सामान लाना है तुम्हें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, लड़की के लिए, तुम आज ले लेना, क्योंकि मैं आज पूछ के आई थी और वो यूँ करने लगी, तुम ना आओगी तो टाइम लेके आना, बहुत भीड़ है दुकान में। तुम बोलो जल्दी नहीं हो पाएगा, शाम को बहुत भीड़ रहती है, तो फिर कल जाना पड़ेगा दोपहर 2 टिकट दोपहरी में। और दोपहर में तसल्ली से ले लूंगी। बच्चों की सैंडल तो शाम में लगती है, दोपहर में क्या करूंगी। अच्छा, सैंडल लेके आ जाओगी। हाँ, भीड़ होगी कह रही है, जो या तो असर से पहले आना, जो मगर की बाद आओगी तो नहीं हो गई, 2-3 दिन रह गए ईद में, और 3 दिन हमारी दुकान बंद है, तो सैंडल लगा जाएंगे। चल ठीक है, चलो हो गया पक्का, हो गई पंचायत। रोजा नहीं रखा तूने? रखा है, और रोजे में ये खा रही है। रोजे में तो ये नहीं खाते हैं। लोगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करने के लिए आए। यहाँ पे बच्चों को सैंडल चाहिए और छोटी छोटी लड़कियों के लिए कांटे चाहिए भाई, वो दिलाने के लिए लेके आए। ये पूरा शहीद नगर का बाजार है जो जगमगाया हुआ है। चलेगा, सैंडल लेना। ओके ओके, आपको ये वाली सैंडल पसंद आई है? साइज है इसका 8 नंबर है। हाँ, यहाँ पे देखो इस तरह की सैंडल भी हैं, इस तरह की भी हैं। 7 को ना, पर एकदम से ऐसी चाहिए, सिंपल चाहिए। ये भी अच्छी लग रही है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, तो ये सही लग रही है। साथ में रहना, साथ में रहना बेटा, खो जाओगे फिर। हाँ, तुझे समझ में आ रही है ना बेटा, अगर तेरी मन मुताबिक नहीं भी है, थोड़ा 19-20 है, कोऑपरेट कर, समझ में? तो ले ले, ईद तो करनी है तो ईद कर ले। यहाँ देख ले, ये ब्लू वाली दे, ब्लू वाली। पैर भी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, और पैरों का साइज देखो, 9 नंबर 8 नंबर। आएगा नहीं आएगा।
से फ्रेंड इतनी तेज आंधी आ गई है कि सारी दुकानें उड़ जा रही हैं। ये होर्डिंग ने होर्डिंग ये पूरा लोगों ने पकड़ के कर रखे हैं, तो होर्डिंग हमारे पकड़ जाएगा। बहुत तेज आंधी आ रही है। इसका प्राइस बताओ। अरे बहुत आंधी है, बहुत आंधी। देखो भाई क्या हाल हो गया, इतनी तेज आंधी आ गई बाजार में, पूरा बाजार की खत्म कर दिया। ईद पे भी हाल रहेगा तो मतलब नहीं खरीद के कुछ भी पैसा मिल जाएगा, है ना सर? बहुत आंधी है, जो सारी पब्लिक उधर से उधर भाग रही है सब। बिना कुछ सामान लिए हम लोग घर पे जा रहे हैं, क्योंकि आंधी के साथ साथ में हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। भीड़ तो आप देख ही रहे हो, निकलना तो बाहर नहीं हो रहा। हंस लो, आगे आगे हंस लो, आगे आगे हंस लो। कहाँ रोटी ले लो। तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। रात का 1:30 बज रहा है और मैंने अपने साथ में अपनी अम्मी की आदत बिगाड़ दी है। यहाँ पे मैंने अपनी अम्मी को चाय बना के दी है और मैंने भी यहाँ पे ये ली मेरी चाय। तो यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी फ्रेंड, हम लोग जाके इतनी बातें कर रहे थे, तो अम्मी ने सोचा जब जाग ही रहे तो शायद चाय बना ले। तो अम्मी के लिए अपने लिए मैं चाय बना के लाई हूँ फ्रेंड। और साथ की सैंडल नहीं मिली है, साथ की सैंडल लेने के लिए गई थी, घर पे लेके भी आ गई थी, पर क्या था ना साइज बराबर नहीं था। साइज उसका साथ का एक पैर में सैंडल बराबर आ रही थी, एक पैर में आ नहीं रही थी। तो फिर सैंडलों को वापस करवा दी। इंशाल्लाह मैं कल के दिन बाजार जाऊंगी तो उसके लिए सैंडल लेके आऊंगी, अगर मिलेगी नहीं मिलेगी तो नहीं लूंगी। और दूसरी बात मैं फ्रेंड कुछ दिनों में चली भी जाऊंगी अपने घर पे, तो जितने भी दिनों बस मैं खूब सारा वक्त अपनी अम्मी के संग गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि फिर तो फोन पे ही बात होती है, यार अम्मी क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं खाया, ये वो। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अम्मी तुम्हारे लिए फिर मेरी अम्मी के संगी मेरे फोन पे बात होती है। आ गई तो घर अच्छा लग रहा है, इतना पड़ जाते दोनों अम्मा बेटी। इतनी रौनक हो गई है माशाल्लाह से फ्रेंड, सारे बच्चे मेरे संग लगे रहते हैं, जाते ही नहीं। अम्मी कह रही ऐसी तू आई है, घर के अंदर मेला सा लगा रहता है, सारे भतीजे भतीजी सब मेरे को घेरते रहते हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो बस फ्रेंड ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआ में आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।